अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़े सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कंज़ुल करामत इमाम इश्क़ व मोहब्बत हस्सानुल हिंद इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वा के साहबजादे सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि हुज़ूर सय्यदना गौसुल सकलैन कुतुब रब्बानी महबूब हक्कानी मीरा शाह शेख सय्यदना सय्यद अब्दुल कादिर जिलानी सुम्मा बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में अकीदत का नजराना पेश करते हुए क्या ही खूब अर्ज़ करते हैं कि खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म, मेरे चांद में सदके आजा इधर भी, मेरे चांद में सदके आजा इधर भी, चमक उठे दिल की गली गौसे आज़म, तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को, तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को, तेरे घर से दुनिया पली गौसे आज़म। कहा जिसने या गौस अगिस्नी तो दम में, कहा जिसने या गौस अगिस्नी तो दम में, बर आई मुसीबत टली गौसे आज़म, बर आई मुसीबत टली गौसे आज़म। नहीं कोई भी ऐसा फरियादी आका, नहीं कोई भी ऐसा फरियादी आका, खबर जिसकी तुमने न ली गौसे आज़म, खबर जिसकी तुमने न ली गौसे आज़म। तबाही से नाव हमारी बचा दो आका, तबाही से नाव हमारी बचा दो आका, हवाए मुखालिफ चली गौसे आज़म। फिदा तुम पे हो जाए नूरी ये मुस्तर, फिदा तुम पे हो जाए नूरी ये मुस्तर, यही उसकी ख्वाहिश दिली गौसे आज़म, यही उसकी ख्वाहिश दिली गौसे आज़म। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क़सीदे गौसिया का जो शेर कल मैंने आपको बताया था, यहाँ से शुरू करेंगे। दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने क़सीदे गौसिया में फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, मैं इल्म हासिल करता गया यहाँ तक कि कुतबियत के मकाम पर फाइज हो गया। और दरस्तों का अगर हम तर्जमा करेंगे दर्स, तो ये भी होगा कि मैं इल्म पढ़ाता गया यहाँ तक कि कुतबियत के मकाम पर फाइज हो गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी वालिदा से इजाजत मांगते हैं। किस चीज की इजाजत? इल्म दीन हासिल करने के लिए सफर करने की इजाजत। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा, उनका नाम क्या है? कोई बताएगा? क्लास चला दी जाए, से चले आज क्लास चला दी जाए। चले बताएं गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा का नाम क्या है? जोर से बोलिए, जिन्हें आता हूं जी। दरवाजा खोलिए, सही से बता दी कुछ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा का नाम फातिमा उम्मुल खैर फातिमा सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। क्या नाम है? जोर से बोलो। उम्मुल खैर फातिमा सानी। फातिमा सानी इसलिए कहते हैं कि आपके अंदर, चूंकि आप सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद है, तो आपके अंदर सैयदा फातिमा की झलक नजर आती थी। आपके किरदार में, आपके आदात व अतवार में सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की झलक नजर आती थी, इसलिए आपको फातिमा सानी कहा जाता है। और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम बताइए। जिसको आता हो हाथ उठाइए। वालिद का नाम जी आप बताइए। माशाअल्लाह। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाना का नाम बताइए। कोई बताएगा नाना का नाम? देखिए आज हमारे हालात हैं, हम आए हैं 11वीं मनाने, और जिनके नाम की 11वीं मना रहे हैं उनकी हालात जिंदगी ही हमें नहीं मालूम। ये सिर्फ हमारे यहाँ का रोना नहीं, ये हर जगह का रोना है। हमने बड़े पीर दस्तगीर को सिर्फ नियाजों तक महदूद कर दिया। सिर्फ 11वीं वाले पीर की डेगे चढ़ा दी, लोगों को नियाज खिला दी, हम ये समझते हमने हक अदा कर दिया। गरीब नवाज का महीना आया, हमने छठी के शरीफ की निस्बत से हमने गरीब नवाज की डेगे चढ़ा दी, हम समझते हमने हक अदा कर दिया। ऐसा नहीं है। जिनके नाम की नियाज कर रहे हो, कम से कम ये तो हमें पता होना चाहिए उनकी हिस्ट्री के ताल्लुक से कि ये कौन थे, कहां से आए थे, इनका नाम क्या है, इनके जद्दे करीम का नाम क्या है, इनके वालिद वालिदा का नाम क्या है। कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए। कुछ मालूम नहीं, बस क्या है तो गरीब नवाज की नियाज है, क्या है तो 11वीं वाले पीर की नियाज है, बस खिचड़ा चाटो, बिरयानी खाओ और निकल जाओ। हमने सिर्फ बुजुर्गों को नियाजों तक महदूद कर दिया, हालांकि हमें यह चाहिए था कि उनकी हिस्ट्री पढ़ते और उनके नक्शे कदम पर चलकर अपनी जिंदगी को उस राह पर ढालने की कोशिश करते, मगर हमने ये सारी चीजें नहीं की। इल्ला माशाअल्लाह हमने ये सारी चीजें नहीं की। हमने सिर्फ नियाजों तक इन बुजुर्गों को महदूद रखा, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इनकी हिस्ट्री के ताल्लुक से कुछ पता भी होना चाहिए कि ये शेख कौन थे और कहां से आए थे, उनकी हालात जिंदगी क्या थी, उनके वालिद वालिदा का, उनके नानी का नाम क्या था, उनके जद का नाम क्या था, और किस जगह से ये लोग हिंदुस्तान आए थे और किस जगह से ये लोग इराक आए थे। ये सारे मामला हमें मालूम होने चाहिए। मेरे प्यारा सलातो व तस्लीम के शायदाइयों, तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाना का नाम बताइए। जी सही साहब, आप ही बता दीजिए। हजरत अब्दुल्ला सोमई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्या नाम था? बोलो, अब तो बोलो। हजरत अब्दुल्ला सोमई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये आपके नाना जान का नाम है। आपके नाना जान जो है वो भी जो विलायत की बड़ी मंजिल पर फाइज थे। वो वाक़या बड़ा ही मशहूर है, आपने शायद सुना हो तो, कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपने के जमाने में एक खातून रोते हुए आई, अपने बच्चे को, मरा हुआ बच्चा लेकर आई, कहने लगी मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा मर गया। गौसे पाक के बचपने का जमाना है। दोस्तों के साथ जब भीड़ को चीरते हुए अंदर गए, बच्चे के ऊपर चादर डाली हुई थी, माँ रो रही थी। सरकार सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बचपने का जमाना है। उस खातून से पूछते हैं माँ क्यों रो रही है? वो खातून कहने लगी कि बेटा मेरा बच्चा मर चुका है। अल्लाह अकबर, मादर जात वली थे ना, मादर जात वली थे। गौसे पाक की जबान से निकल गया, माँ कहाँ मरा है? तेरा बेटा तो जिंदा है। तो कहा नहीं बेटा मर चुका है। कहा माँ कपड़ा तो हटा। जब उस खातून ने कपड़ा हटाया तो बच्चा अंदर खेल रहा था, बच्चा अंदर खेल रहा था। नाना को पता चला कि अभी से करामतें दिखाने लगा है, ये अभी से करामतें दिखाने लगा है। डंडा लेकर दौड़े पीछे। मेरी प्यारा सलातो व तस्लीम के शहदाइयों, आप गौर फरमाए
कि पहले के जमाने के बुजुर्गान दीन जो होते थे ना, जो आज के जमाने में चलने लगा है, बादशाह का बेटा बादशाह तो पीर का बेटा पीर, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, बेशक पीर का बेटा पीर ही होता है, ये उसी का मनसब है, ये उसी का खासा है। मगर याद रखे कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाना ने भी अगर यही सोचा होता कि मेरा बेटे का बेटा है तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें इसी की है, तो भले करामतें दिखाए, लोगों को हाथ चुमाता फिरे नहीं, मगर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाना ने ये पसंद न किया, आप डंडा लेके पीछे दौड़े। अल्लाह अकबर। वजह सबसे बड़ी यही थी कि सरकार गौसे पाक, जैसा कि मैंने अभी जो शेर अर्ज किया, इंशाल्लाह कल उसकी तशरीह करूंगा मैं आपको, आज इंशाल्लाह आपकी क्लास लूंगा मैं इस हवाले से कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाना ने सबसे पहले ये पसंद किया कि अब्दुल कादिर भले ही मादरजात वली है, याद रखे अल्लाह जब किसी को वली बनाता है तो पहले इल्म अता करता है, पहले इल्म अता करता है फिर वली बनाता है। और अगर कोई वली हो और इल्म से कोरा हो ही नहीं सकता, इल्म से कोरा हो ही नहीं सकता। और अगर कोई आलिम दीन है, अगर कोई आलिम दीन है, अल्लाह ताला को किसकी कोई अदा पसंद आ जाए और विलायत अता कर दे, विलायत अता कर दे, तो याद रखे वली जो होता है ना, वो कभी भी इल्म से कोरा नहीं होता। खुदा विलायत देने से पहले इल्म लदुन्नी अता करता है, इल्म लदुन्नी अता करता है। और कितने इल्म लदुन्नी के दरवाजे गौसुल वरा को अता हुए, इंशाअल्लाह मैं उसकी तशरीह कल करूंगा। मेरे प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाना ने सबसे पहले ये चाहा कि करामतें दिखाने से पहले अब्दुल कादिर मदरसा जाए, पहले इल्म हासिल करे। मेरी प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, तो दौड़े डंडा लेकर पीछे। अब देखा नाना आ रहे हैं, आप भी दौड़े। अब दौड़ते दौड़ते अचानक पहुंचे कब्रिस्तान। अब कब्रिस्तान में जब पहुंचे देखा साथ कोई नहीं है, तो कब्र के मुर्दों को कहने लगे नाना आ रहे डंडा लेकर, क्या किया जाए? बोले क्या करना है, चलो तुम भी दौड़ो। सारे मुर्दे भी साथ में दौड़ने लगे, सारे मुर्दे भी साथ में दौड़ने लगे, सब मुर्दों को जिंदा कर दिया। जब आपके नाना जान ने देखा तो आपके नाना जान ने कहा अब्दुल कादिर कयामत कायम हो जाएगी, क्या कर रहे हो, सबको हुक्म दो वापस सो जाए। कहा वादा करो मारोगे नहीं। कहा नहीं बेटा नहीं मारूंगा, सुला दो सबको। कहा जाओ अब नाना जान नहीं मारेंगे। मेरी प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, मगर थे तो नाना ने। डंडा लेके फिर दौड़े। अब फौरन सरकार गौसे पाक अपने मकान पर पहुंचे। माँ मुसल्ले पर थी, नमाज पढ़ रही थी। नमाज से जैसे ही फारिग हुई अपनी माँ के आंचल में जाकर छुप गए। माँ नाना आ रहे डंडा लेकर, माँ के आंचल में जाकर छुप गए। अब माँ का आंचल माँ का होता है ना, अब उनकी माँ उनके नाना की क्या लगती है, क्या लगती है, बेटी। अब डंडा पछाड़ रहे हैं, कहां गया अब्दुल कादिर, कहां गया, मालूम है कहां है, मगर फिर भी डंडा पछाड़ रहे हैं, कहां है अब्दुल कादिर। यहां पर वो मंजर याद आ रहा है कि मौलाना हसन रजा खां बरेलवी कहते हैं ना कि क्या मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। क्या शेर है वो जी, सदरे कयामत में ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसे मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, है ना। सदरे कयामत के सिपाही मुजरिमों को ढूंढा करेंगे, मगर गुनहगार उम्मत दामन मुस्तफा में छुपी होगी, मेरे मुस्तफा के दामन करम में छुपी होगी। मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हर कोई भीख मांगेगा। अंबियाए किराम के पास जाएंगे, सभी नबियों के पास जाएंगे कि हमारी सुन लीजिए और हमारे लिए कुछ कीजिए, हमारी शफाअत कीजिए। मगर सब नबी क्या कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, दूसरों के पास चले जाओ। और मुस्तफा क्या कहेंगे, अना लहा, मैं तुम्हारे लिए ही हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही हूँ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक अपने उम्मती व गुनहगारों को जो है अपने दामन करम में छुपाएंगे। इसीलिए आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत ने बड़े मजे में कहा ना, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। उस जमाने में जब मैदान कयामत में गुनहगार जब मुस्तफा के दामन करम में छुपे हुए होंगे, गुनाहगार जब दामन करम में छुपे होंगे, उस वक्त परहेजगार कहेंगे कि काश, गुनहगारों को कहेंगे थोड़े गुनाह हमें भी कर्ज के तौर पर दे दो ताकि यहाँ हमें भी जगह मिल जाए।
मुस्तफ़ा के दामन करम में हमें भी जगह मिल जाए। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। मेरी प्यारा अली सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, तो सरकार गौसे पाक के नाना का नाम क्या है? अब्दुल्ला सोमई। माँ का नाम उम्मुल खैर फातिमा सानी रदी अल्लाह ताला अन्हा। वालिद का नाम अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रदी अल्लाह ताला अन्हु। नाना का नाम हजरत अब्दुल्ला सोमई रदी अल्लाह ताला अन्हु। और आपके मुर्शिद का नाम देखिए, बड़े पीर दस्तगीर, पीरों के पीर कहा जाता है आपको, सब पीरों के पीर, मगर वो पीरों के पीर की भी पीर हुआ करते थे, उनके भी पीर थे। कौन थे? नहीं जी, आप बताइए। माशाअल्लाह, सैयद होने का हक अदा कर दिया। हजरत अबू सईद मखजूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये आपके मुर्शिद है। हजरत अबू सईद मखजूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये आपके मुर्शिद है। इंशाअल्लाह इनका भी तज़किरा मैं कल करूंगा। मेरी प्यारा अली सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, अब जानते हो आप सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का असली नाम क्या है? बताए। आपको बता चुका हूं बेटा, आप लोग हाथ नीचे करिए। गौसे पाक का असल नाम क्या है? देखिए, सीखने सिखाने के लिए बैठे हैं, जरा भी शर्म महसूस ना करिए। ये ना समझे कि आज हमारी क्लास ले रहे, कल से आना ही नहीं है यहाँ पर। आज अचानक मुझे याद आ गया, सैयद साहब के वहां गया था, तब भी मैंने जुमा में एक जगह पर क्लास ली थी इसी तरीके से, तो सोचा कि आज इसी को चलो कंटिन्यू कर दे। गौसे पाक की वालिदा का नाम मेरी जबान पर आया तो मुझे वो मंजर याद आ गया, तो मैंने सोचा कि कुछ आप लोगों से कुछ सीख लूं और कुछ आप लोगों को सबक सुना दूं। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो बिला झिझक आप खड़े होकर मेरी इस्लाह कर सकते हैं। गौसे पाक का असल नाम क्या है? इतनी बार तो सुना है आपने। जी बोलिए। माशाअल्लाह, अब्दुल कादिर जिलानी। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का असल नाम है मोहम्मद। क्या है? मोहम्मद। पुकारने के लिए अब्दुल कादिर, पुकारने के लिए अब्दुल कादिर। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहां पैदा हुए बताइए? जी बोलिए। जिलान। कहां पैदा हुए? जिलान। जिलान कहां आया? इराक में तो आया, मगर बगदाद, बगदाद, शहर बगदाद के जिलान में पैदा हुए। अच्छा, आपको मालूम है असल नाम जिलान नहीं बल्कि कुछ और है। आप लोग नीचे हाथ रखो, ना बोल रहा हूं फिर भी। असल नाम जिलान नहीं बल्कि कुछ और है। कौन बताएगा? जो बगदाद जाकर आया है वो जरूर बताएगा, क्योंकि वहां पर जगह जगह बोर्ड लगे होते हैं। असल नाम है, अब मैं बताऊंगा तो शायद आपको याद आ जाए। असल नाम जीलान नहीं बल्कि गीलान है। क्या है? गीलान। शेख अब्दुल कादिर गीलानी कहा जाता है, मगर वो नाम बोलते 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 ये गीलान का जिलान हो गया। हालांकि जिलानी भी कह सकते हैं, उसमें कोई कुफ्र शिर्क नहीं है, जिलानी भी कह सकते हैं, मगर असल जो है वो गीलान है। क्या है? गीलान। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, गीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु। और आपका लक़ब क्या है? जी बोलिए। कौन बोला? जी, गौसे आजम तो लक़ब है ही, मगर मशहूर मारूफ लक़ब क्या है आपका? जी, दस्तगीर की लक़ब है आपका, मशहूर मारूफ लक़ब। जी माशाअल्लाह, मोहय्युद्दीन, ये आपका लक़ब है। क्या है? जोर से बोलिए। मोहय्युद्दीन। अच्छा, ये मोहय्युद्दीन से मिलता जुलता कोई लक़ब दूसरा याद आ रहा है आपको? जी,
मोहियुद्दीन से मिलता जुलता कोई दूसरा लक़ब याद आ रहा है आपको? माशाअल्लाह, मोइनुद्दीन, हिंद के राजा को कौन भूल सकता है? क्या लक़ब है? मोइनुद्दीन। अच्छा, मोहियुद्दीन का मतलब बताओ। चले पहले मोइनुद्दीन का मतलब बताइए। मोइनुद्दीन का मतलब जी, मोइनुद्दीन नहीं जी, बताइए। दीन की मदद करने वाला। मोइनुद्दीन का मतलब क्या हुआ? बोलो जोर से। दीन की मदद करने वाला। अच्छा, ये लक़ब आपको कहां से मिला था? गरीब नवाज को ये लक़ब मोइनुद्दीन, ये लक़ब कहां से मिला था? जी बोलिए, कोशिश कीजिए जी। माशाअल्लाह, बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, हुजूर की बारगाह से आपको ये लक़ब मिला था। गरीब नवाज जब अपने मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, तो सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम का नजराना पेश किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा सलाम कबूल फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहा तो मज़ार मुक़द्दस से आवाज आई, वालेकुमुस्सलाम या वलदी, ऐ मेरे बेटे तुम पर भी सलामती हो। तो यहां से ये भी पता चला कि सलाम का जवाब वहीं से आता है जो मज़ार में जिंदा हो। सलाम का जवाब वहीं से आता है जो मज़ार में जिंदा हो। और हमारा भी अकीदा यही है जो बरेली के ताजदार ने कहा कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, और मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया कि बेटा अच्छा, गरीब नवाज का असल नाम क्या है बताइए? जी, हसन। माशाअल्लाह, क्या नाम है? हसन। आपने पूरा नाम सुना होगा, मोइनुद्दीन हसन संजरी, है ना? तो हसन आपका असल नाम है, हसन, और मोइनुद्दीन आपका लक़ब है। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अता करता ये लक़ब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसन तुम मेरे दीन के मुईन हो, हिंदुस्तान चले जाओ और वहां पर दीन की तबलीग करो। तो गरीब नवाज को हिंदुस्तान भेजा तो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। और जानते हो गरीब नवाज जब मदीने से हिंदुस्तान आए तो आप जिस लिबास में आए थे, जिस लिबास में, उस लिबास को आपने कभी अपने से जुदा न किया, इसलिए कि इसको मदीने से निस्बत थी, इसको मदीने से निस्बत दी, कभी अपने से जुदा न किया, कभी ये लिबास न उतारा। अल्लाह अकबर, यहाँ तक के फरमाया गया कि गरीब नवाज का जब विसाल हुआ और इस लिबास को जब उतारा गया तो वो लिबास का वजन तकरीबन 17 किलो हो चुका था। वजह सबसे बड़ी यही थी कि इस लिबास को चूंकि मदीने से निस्बत हो चुकी थी, अब इस लिबास में जब ये लिबास थोड़ा सा फट जाता तो गरीब नवाज वहां पर पैवन लगा देते, पैवन जिसे हम गुजराती में थिगड़ा कहते हैं, पैवन लगा देते, यहां से फटता पैवन लगाते, यहां से फटता पैवन लगाते। मगर कभी भी फटने के बावजूद भी पैवन लगाकर कपड़ा इस्तेमाल किया, मगर उस लिबास को कभी भी आपने अपने से जुदा न किया। तातारे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम का शादाइयों, तो मोइनुद्दीन आपका लक़ब है। और मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब क्या है? क्या है? मोहियुद्दीन। अच्छा, मोहियुद्दीन का मतलब बताइए, मोहियुद्दीन का मतलब बताइए। मोइनुद्दीन का मतलब क्या बताया? दीन की मदद करने वाला। और मोहियुद्दीन जी, दीन को जिंदा करने वाला। माशाल्लाह डायर साहब, दीन को जिंदा करने वाला। अच्छा, ये दीन को जिंदा करने वाला, ये लक़ब आपको कैसे मिला? ये लक़ब आपको कैसे मिला? एक मर्तबा मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद की गलियों से गुजर रहे हैं
एक कमजोर लागिर शख्स, बिल्कुल नातवा कमजोर शख्स दीवार से टेक लगाकर बैठा है। जब गौसे आजम का वहां से गुजर हुआ, उस कमजोर और नातवा ने आवाज दी, अब्दुल कादिर मुझे सहारा देकर उठा दो, अब्दुल कादिर मुझे सहारा देकर उठा दो। लागिर कमजोर बिल्कुल नातवा, खड़े होने की भी ताकत नहीं, खड़े होने की भी ताकत नहीं। गौसे आजम ने हाथ पकड़ा और जैसे ही खड़ा किया, वो कमजोर नातवा गौसे आजम ने खड़ा किया, तंदुरुस्त हो गया, जवान हो गया, बिल्कुल तवाना हो गया। अल्लाह अकबर। गौसे आजम ने पूछा आप कौन हो? तो उन्होंने कहा अब्दुल कादिर मैं तुम्हारा दीन हूं, अब्दुल कादिर मैं दीन हूं, इस्लाम हूं। मैं कमजोर और नातवा हो चुका था, तुम्हारे सहारे ने मुझे तवानाई अता फरमा दी, तुम्हारे सहारे ने मुझे नई जिंदगी अता फरमा दी। इसीलिए आपको मुहय्यिद्दीन कहा गया, दीन को जिंदा करने वाला, दीन को जिंदा करने वाला। उसके बाद आप जब बगदाद की जामा मस्जिद में पहुंचे तो हर तरफ से ये सदा आने लगी, लोग कहने लगे, याद रखे मुर्शिद को, पीर को लक़ब अगर मुरीद दे दे तो वो लक़ब 100-150 साल तक याद किया जाता है, मगर जिसे बारगाह खुदाबंदी से लक़ब मिल जाए वो ता कयामत बाकी रहता है। हर तरफ से आवाज आने लगी, लोग कहने लगे मुहय्यिद्दीन तुम्हारी आमद मुबारक हो, मुहय्यिद्दीन तुम्हारी आमद मुबारक हो। हर तरफ से लोग गौसे आजम को मुहय्यिद्दीन के लक़ब से याद करने लगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब क्या है? जोर से बोलो, मुहय्यिद्दीन। ये आपका लक़ब है, दीन को जिंदा करने वाला। और ताज कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि आज जो हम 11वीं मनाते हैं गौसे पाक की, सरकार गौसे पाक की 11वीं मनाते हैं। बताइए हम 11वीं क्यों मनाते हैं? कोई बताएगा? गौस पाक की 11वीं क्यों मनाई जाती है? अच्छा, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल कब हुआ? विसाल माने आपका इंतकाल। आपने पर्दा कब किया? ये जो मनाते हैं यार, क्या बोलिए जी? 11वीं। कौन सी 11वीं? याद रखे कि सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, हमारे इरफान भाई ने सही जवाब दिया, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 11वीं जो हम मनाते हैं ना, तो 11वीं। अच्छा, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत कब हुई बताइए? आप पैदा कब हुए जी? पहला रमजान। कब पैदा हुए? रमजान। तो जब विलादत उस दिन नहीं और विसाल उस दिन नहीं, 11वीं के दिन विसाल नहीं है आपका, 11वीं के दिन आपका विसाल नहीं है, तो जब विसाल उस दिन नहीं और पैदाइश उस दिन नहीं, तो फिर 11वीं मनाने का मतलब क्या है? 11वीं क्यों मनाई जाती है जी? आप बताइए जी। ठीक है, और कोई? 11वीं हम क्यों मनाते हैं? जी, कुछ कुछ पहुंच गया। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 11वीं 2 वजूहात की बिना पर मनाई जाती है। 2 वजह। सबसे पहली वजह कि सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमेशा 12वीं मनाया करते थे। बोलो यार, हमेशा 12वीं मनाया करते थे। और रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में लंगर खिलाया करते थे, लंगर खिलाया करते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब आप यहाँ पर ये ना सोचे कि अभी अभी तो आपने लंगर के बारे में हमें कहा कि हम लंगर खिलाते हैं, मगर ये बुजुर्गान दीन का तरीका तो है। बेशक लंगर खिलाना ये बुजुर्गों का तरीका है, मगर हमारे असलाफ और हमारे बुजुर्गान दीन जब लंगर खिलाते थे तो उनके नक्शे कदम पर अमल भी किया करते थे, उनके तौर तरीके पर अमल किया करते थे, उनकी जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाला करते थे।
मगर आज इल्ला माशाअल्लाह, बल्कि इल्ला माशाअल्लाह न कहो तब भी चलेगा, आज हमारे मुआशरे में आप देख ले, बल्कि खुद मैं यहाँ पर किसी को हाथ नहीं उठवाऊंगा, आप खुद अपने गिरेबान में झांके और अपना चोर खुद ही पकड़े कि मैंने जो बातें बताई उनमें से 90% किसको मालूम थी ये सारी बातें, किसको मालूम थी ये सारी बातें। हम जानना ही नहीं चाहते ये सारी चीजें, हमने तो बस यही समझ लिया है कि 11वीं वाले पीर की डेगे चढ़ा दो डायरेक्ट जन्नत में चले जाओ, गरीब नवाज की डेगे चढ़ा दो डायरेक्ट जन्नत में चले जाओ। याद रखे जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है कि इतनी आसानी से मिल जाएगी। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो मेरा गौस 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज न पढ़ता। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो मेरा गौस 20 साल तक 2 रकात में एक पैर पर खड़े रहकर पूरा पूरा कुरान खत्म न करता। क्या समझ लिया है हमने, जन्नत इतनी सस्ती है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अकबर, आप खाने काबा का गिलाफ पकड़कर रब की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मौला कयामत के दिन अब्दुल कादिर को अंधा उठाना कि कहीं तेरे नेक बंदों के आगे अब्दुल कादिर रुसवा न हो जाए। पूरी पूरी रात 40 साल तक इशा की वुजू से फज्र की नमाज पढ़ने वाले गौसे आजम 20 साल तक 2 रकात में एक पैर पर पूरा कुरान खत्म करने वाले गौसे आजम क्या कहते हैं, अब्दुल कादिर को कयामत के दिन अंधा उठाना कि तेरे नेक बंदों के आगे वो रुसवा न हो जाए। वो अपने आप को नेक ही नहीं समझ रहे थे, तहदी से नेमत की खातिर वो अपने आप को नेक ही नहीं समझ रहे थे। मगर आज बिलफर्ज अगर कभी इत्तेफाक से 3 बजे आंख खुल गई और फिर नींद नहीं आती तो सोचा कि चलो आज 2 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ ले, 2 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ ली और इत्तेफाक से फिर फजर तक आंख न लगी तो चलो आज फजर की नमाज भी पढ़ लेते जमात से। मस्जिद में आए, अब दोस्तों से मुलाकात हो गई, यार आज तो आंख ही नहीं लग रही थी, सोचा तहज्जुद पढ़ लो, रायगा कर दिया, पूरी इबादत रायगा कर दी। तहज्जुद पढ़ने को देर नहीं हुई, यहां वावेला मचा दिया कि मैंने आज तहज्जुद की नमाज पढ़ी। और वो हमारे असलाफ 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ा करते थे, मगर कभी भी उन्होंने अपने आप को नेक नहीं समझा, बल्कि वो तो इस तरीके से नेकियां करते थे कि जिस तरीके से मशहूर मारूफ कहावत जो है ना अभी चलती है, नेकी कर दरिया में डाल, बस इस तरीके से। मैंने आपको बताया सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह अकबर मदीनतुल मुनव्वरा के 100 घर की किफालत करते थे, 100 घरों को पाला करते थे, 100 घरों की किफालत करते थे। लोग ताज्जुब में पड़ गए कि आखिर हमारे घर पर आकर ये अनाज कौन रख जाता है। मगर पूरी जिंदगी निकल गई सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, वल्लाह तल्ला बिल्लाह किसी को पता न चला, गुलामों तक को पता न चला, उनके गुलाम ज़ादों को भी पता न चला कि ये सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जात है जो मदीने के 100 घरों की किफालत करते हैं। मगर अल्लाह अकबर, जब सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन का विसाल हुआ और जब गुस्ल देने के लिए आपका लिबास उतारा गया तो पुश्ते अनवर पर जो है गोरियों के निशानात नजर आए। पुश्ते अनवर पर गोरी यानी जिसे हम गुजराती में गुण कहते हैं, उसके निशानात नजर आए। तब लोगों को पता चला कि ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जात थी जो हमारे घरों के दरवाजे पर रात को अनाज रख जाया करते थे। इंतकाल के बाद पता चला, और यहाँ तो 2 घंटे नहीं बीतते कि तहज्जुद की नमाज का शोहरा हो जाता है, फज्र की नमाज का शोहरा हो जाता है, मस्जिद में इतने दिए, मदरसे में इतने दिए, सबका शौरा हो जाता है। मेरी प्यारा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, तो इबादत करे तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए क्या करे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 12वीं मनाते थे, 12वीं मनाते थे, लंगर खिलाया करते थे। एक मर्तबा गुनूर की तारी हुई, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और सरकार ने इरशाद फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर तुम मेरी 12वीं मनाते हो, जाओ मैं तुम्हें बशारत देता हूँ ता कयामत तक तुम्हारी 11वीं मनाई जाएगी, तुम्हारी 11वीं मनाई जाएगी। और दूसरी वजह यह है, 2 वजूहात मैंने बताई 11वीं मनाने की। दूसरी वजह यह है कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसी दिन गौसियत कुबरा का मकाम हासिल हुआ। उसी दिन गौसियत कुबरा, सबसे बड़ी गौसियत। अच्छा, सबसे पहले ये मनसब किसके पास था, कौन बताएगा? गौसियत कुबरा का मकाम सबसे पहले किसके पास था?
ये मनसब सबसे पहले किसके पास था? गौसियत कुबरा, सबसे बड़ी गौसियत, ये आपकी और हमारी मां सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास ये मनसब था, गौसियत कुबरा का मनसब सबसे पहले सैयदा फातिमा को मिला। उनके बाद उनके बेटे हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद इमाम बाकिर के बाद इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक के बाद इमाम नकी, इमाम तकी, इमाम अली रजा। ये इमाम अली रजा के बाद सबसे आखिर में हजरत इमाम हसन अस्करी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक ये गौसियत कुबरा का मकाम पहुंचा। और उनके बाद हजरत इमाम हसन अस्करी के बाद डायरेक्ट सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी को ये गौसियत कुबरा का मकाम हासिल हुआ। और सरकार गौसे पाक के बाद अब ये जो मनसब आखिर में किसको अता किया जाएगा? जी, हजरत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हजरत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये गौसियत कुबरा का मकाम अता किया जाएगा। मगर ऐसा नहीं कि इमाम मेहदी को ये गौसियत कुबरा का मकाम मिल गया तो माज़अल्लाह गौस पाक का मर्तबा कम हो जाएगा, नहीं, बल्कि गौसे पाक का मर्तबा जो है वो सुबह कयामत तक उनका मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला बढ़ाता ही रहेगा। इसलिए कि आला हजरत खुद कहते हैं ना कि जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें आपको सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सेहत की पक्की मोहब्बत अता फरमाए और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में जिंदा रखे, उसी पर खात्मा बिल खैर मदीने में बगदाद मुअल्ला में अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। इंशाअल्लाह कल भी मैंने वादा किया था मगर तो बात निकली तो फिर मैंने थोड़ा बहुत आपके सामने जो जरूरी मालूमात थी आपके सामने अर्ज कर दी। इंशाअल्लाह कल से तस्दीक वसिया का जो शेर मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, दरस्तुल इल्म हत्ता सिर्फ खुतबन, इंशाअल्लाह यहाँ से शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।